क्या कह रहा है सर? तो वहीं बैठे हुए हैं, जरा वहीं शुरू करते हैं, फिर हम धर्म पर आएंगे। क्या कह रहा है सर? एक तरफ अवधेश्वरानंद की बात चल रही है, दूसरी तरफ बनारस में जबरदस्त हो हल्ला मचा, जबरदस्त तोड़फोड़ मच रही है। लोगों ने खुल करके सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर हमने तो बतौर सांसद नरेंद्र मोदी को चुना था, और क्या नरेंद्र मोदी इंटरवीन करके, नरेंद्र मोदी इस मामले में चाहे तो इस मामले का सही समाधान नहीं निकलवा सकते हैं क्या? क्या योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से ऊपर है क्या? अब तो लोग इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। क्या हो रहा है असल में? बनारस में कोई नया खेल चल रहा है क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच? देखिए, भाजपा में दो स्तर पर बहस चल रही है, दो शहरों पर एक केंद्रित है बहस, एक इलाहाबाद, एक बनारस। इलाहाबाद में भाजपाई हलकों में ये बातें चल रही है, कॉफी हाउस से लेकर यूनिवर्सिटी रोड तक, कि योगी जी को तो मोदी जी ने पटक दिया कुंभ में और माघ मेला में। अब मोदी जी को बच निकलने का रास्ता नहीं, एक रास्ता था भी, तो वहां केशव मौर्य गली छेक कर खड़े हो गए। और केशव मौर्य जी ने माननीय सम्माननीय शंकराचार्य जी के सामने बिल्कुल क्षमा याचना की मुद्रा में कहा उन्होंने कि मैं आपके पांव में झुक कर प्रणाम कर रहा हूं और कह रहा हूं कि आप स्नान करें, हम दोषियों को दंडित करेंगे, जांच करेंगे इसकी। कालनेमी, उधर कालनेमी का भी जवाब आ गया कि अपने बगल का कालनेमी देख लो, कि जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, अब वो 5 करोड़ की गाड़ियों में चलने लगा। इसका भी उत्तर। और बनारस में कुछ ऐसा माहौल है कि अब उलट दांव में मोदी जी को योगी जी पटकना चाह रहे हैं, और वो सब कुछ हो रहा है जिससे मोदी जी की छवि ऐसे भी धूमिल हो रही थी। मोदी जी का एक प्रयोगशाला था अयोध्या, वो पूर्णतः विफल हो गया, और उस विफलता के पीछे जो राजनीतिक सामाजिक कारण था, उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी खुल गया है। माननीय शंकराचार्य अविमुक्तानंद के साथ जो व्यवहार हुआ, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को उस साल हमने चेताया था सरकार को कि बहुत अनिष्टकारी होता है किसी मंदिर, अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना, और वो चीजें जो धर्म में जो लोग आस्था रखते हैं, मानते हैं कि उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि साहित्य भी सही नहीं है। और पहली बार 4 शंकराचार्यों ने इस समवेत स्वर में कहा कि सरकार को ये मंदिर का उद्घाटन इस तरह से अपूर्ण मंदिर में नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम आपने देखा कि न सिर्फ वो अयोध्या हारे, बल्कि बनारस छोड़कर, बनारस को तो मैं मान ही रहा हूं कि आज दोबारा गिनती कराया, जब मुझे पूरा विश्वास है कि लोकसभा में अजय राय बैठे हुए नजर आएंगे। उसके अलावा चित्रकूट से लेकर जितने भी धार्मिक नगरियां थी, हर जगह यह हारते चले गए। अगर इस रूप में देखा जाए कि शंकराचार्यों की चेतावनी को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, सिर्फ चुनाव के ध्यान में रखकर 22 जनवरी को उन्होंने राम मंदिर की घोषणा करवा दी, उसका उद्घाटन करवा दिया, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के बहाने 150 मंदिरों को गिराया गया, ये कोई अफवाह नहीं है। कोई भी लंका थाने में उन खंडित मूर्तियों को साक्षात्कार दर्शन कर सकता है। अगर दर्शन नहीं कर सकता है तो इस पैनलिस्ट में जो मनीष शर्मा जी बैठे हैं, उनका दर्शन कर लीजिए। ये वो लोग थे जो मार खा के, अपमानित होकर, थानों में हाथापाई करके उन मूर्तियों को जो नगर निगम के कूड़ा गाड़ियों में रखा था, उनको धो पोछ के जमीन पे लाया और कहा कि ये अपमान न करिए। मूर्तियां खंडित हो गई हैं, लेकिन उनको आप गंदगी वाली गाड़ियों में लाद कर मत ले जाइए। उसका क्या परिणाम हुआ? 5 राउंड तक जो है, 5 राउंड तक योगी जी चुनाव हार रहे थे। जनता में इतना आक्रोश था। 2 लाख से ज्यादा मछुआरे और मल्लाह और नाविक हैं जिनका आपने धंधा छीन लिया। आपने धार्मिक नगरियों को कारपोरेट के हाथ में कैसे सौंपा, इस पे भी निगाह जानी चाहिए। आपने एक जहाज चलाया संगम में, जिसमें कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुना था उस समय की मांस मदिरा पान की भी सर्विस होगी, क्योंकि उसमें अंग्रेज और अमीर लोग चल रहे हैं। मछुआरों जो सबसे बड़ा सुख था, जो हम लोग बचपन से देख रहे थे
कि बनारस में हम लोग नाव में बैठ के काशी के घाट देखते थे और नौकायन करते थे। हमारे माँ बाप ले गए कभी, उसके बाद हमारे भाई लोग ले गए, फिर हम लोग अपने घर के छोटे लोगों को लेके। ये नॉर्मल प्रैक्टिस था। आप पूजा करें, पाठ करें, गंगा नहाए, चन्ना नहाए, लेकिन गंगा में नाव पर बैठना होता था। नाविकों से आपने पूरा वो छीन लिया। घाट के सारे ठेके आपने अडानी के और गुजरात के लोगों को दे दिया। आपने सारे होटलों का आप मणिकर्णिका घाट को क्यों आप गिरा रहे हैं? क्यों अहिल्या बाई होलकर की मूर्ति जमीन पे लुंठित हो रही है, धूल धूसरित हो रही है? क्यों मणि का मंदिर तोड़ा गया? आप देखिएगा पीछे टाटा का 5 स्टार होटल भी अब आपको दिखने लगे होगा। वो थोड़ा खुल के दिख रहा है मंदिर की सफाई के बाद। सतुआ बाबा के आश्रम को थोड़ी जगह मिल गई, सहन मिल गई। कार, उनकी 5 करोड़ की कार जाने के लिए वहां रास्ता बन गया। ये पूरा का पूरा एक दूरदृष्टि है। आपने सोचा था कि आप जहां पर तोड़ रहे हैं गलियों को, वो मुसलमानों की बस्ती है दाल मंडी। आपको पता नहीं था कि मुसलमानों की बस्ती नहीं है, वो हिंदू मुसलमानों की बस्ती है। और छोटे छोटे दुकानदार है, इलेक्ट्रॉनिक के तमाम चीजों के सामान बेचने, एंटिक्स बेचने वालों के, और आपने उनके हाथ से रोजगारी छीन लिया। तो योगी जी की स्थिति भी वही है जो मोदी जी की है। योगी जी की हालत यह है कि योगी जी के खिलाफ बाकी शंकराचार्य भी मैदान में आ गए। योगी जी के खिलाफ भाजपा में जबरदस्त आपको मतलब असंतोष है। और जो एक बड़े मशहूर पत्रकार है, जो बहुत इनसाइडर है आरएसएस की और किताबें लिखे हैं, उनके मुंह से आप सबने सुना होगा कि संघ का शीर्ष नेतृत्व एक बिल्कुल आग बबूला है। जिस तरह से शंकराचार्य को धकेला गया, जिस तरह से ब्राह्मण बटुकों को मारा पीटा गया, जिस तरह से दंडी स्वामियों को चोटी पकड़ के उठाया गया। अभी हम लोग एक 5-6 वकील गए थे कल शंकराचार्य जी से मिलने। हमें आंखों में आंसू हो गया। जो 12 साल का बच्चा है, गोरा बच्चा जो दंडी स्वामी है, उसका पैर फूला हुआ, उसके वो पांव नीला पड़ा हुआ, वो चल नहीं पा रहा है। वो निहत्था व्यक्ति जिसका जो केवल अपने स्वामी, अपने ईश्वर तुल्य शंकराचार्य के साथ साथ चल रहा था, उसका चोटी पकड़ के आपने उठा दिया और थाने में ले जाके मारा, जिसका वीडियो है। तो ऐसा ह्यूमन राइट का, ऐसा मानवाधिकार का, आप समझ लीजिए कि आप भारत का संविधान अनुच्छेद 25 में आपको आपके धर्म का पालन करने, धर्म का प्रचार करने का मौका दिया। कल मुझसे शंकराचार्य महोदय ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं इसमें, संविधान के निगाह से आपको क्या लग रहा? मैंने कहा अनुच्छेद 35 में हमको प्रैक्टिस एंड प्रोफेस, ये फंडामेंटल राइट धर्म का, तो आपको पूजा करने का अधिकार संविधान का मौलिक अधिकार है। वह गीता और महाभारत से सिर्फ नहीं मिला, भारत के संविधान ने दिया है। और अगर हिंदू को पूजा करना होगा तो ये हिंदू को स्नान करना पड़ेगा। बिना स्नान के शास्त्र में और संविधान में पूजा की कोई उपाय नहीं है। तो अगर आपको स्नान करने से रोका गया तो आपके मौलिक अधिकार का उन्होंने हनन किया है, और ये गंभीर मसला है। और तो शंकराचार्य जी ने कहा इस दृष्टि से हमने नहीं सोचा था। और ये और मैंने कहा ये बच्चों को मारा गया, जुवेनाइल है। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कानून इस देश में बहुत बाद में बना, बहुत दुनिया में जब शोर मचा तब बना। हमने कहा यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, उन बच्चों को मारा जाना। सीआरसी जो कवेनेंट फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है, जो जेनेवा में पास हुआ था, जो यूनाइटेड नेशंस का रेटिफाइड है, जिसको भारत के संविधान संसद ने उसको स्वीकार किया है, और उसके दबाव में जो आपने जो कानून बनाया, सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह से 12 साल और 14 साल के बच्चों को धर्म क्षेत्र में, माघ मेला के क्षेत्र में गिरा के मारा गया। और जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक गंभीर उल्लंघन है। अब तक तो कुछ लोगों की वर्दी उतर जाना चाहिए, कुछ लोगों को सस्पेंशन का कागज मिल जाना चाहिए था, लेकिन मेला प्रशासन और पुलिस जबकि यहाँ के जो उच्च पुलिस अधिकारी, उनके बारे में लोग कहते हैं कि बड़े सुलझे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी सुलझे हुए हैं, तो फिर किसके कहने पर वो दरोगा सिपाही इस बर्बरता पूर्वक उस चीज को पीट रहे थे? ऐसा कभी आपने सुना है? आजम खान साहब यहाँ के कुंभ के इंचार्ज थे जब अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। उतना साफ सुथरा स्वच्छ
कुंभ तो आपने देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा वो कुंभ। उसके बाद वो विभूति नारायण राय साहब एसएसपी थे, सारे कुंभ, पिछला कुंभ को छोड़ दिया गया जिसमें विश्व गुरु के टकराव में तो सैकड़ों लोग मारे गए 29 जनवरी को, उसी मौनी अमावस्या के ही रात में